तो दोस्तों इस बैच में हम लोग खान सर के पॉलिटी के क्लास को एग्जाम पर्पज से शॉर्ट में पढ़ रहे हैं या समराइज कर रहे हैं। जैसा कि हमारे संविधान में 22 भाग है और हम पढ़ रहे हैं भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेद को रखा गया है, जिसका नाम है भारत राज्यों व संघ का क्षेत्रफल। जिसमें आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। और आर्टिकल नंबर 2 में भाग 1 में आपको संघ का और राज्यों का ही विवरण मिलेगा। अगर जहां आपको संघ और राज्य का क्षेत्रफल या उससे कुछ रिलेटेड बातें मिलेगी तो समझिए कि भाग 1 है। आर्टिकल नंबर 2 में लिखा गया है कि अगर कोई विदेशी भूमि भारत में मिलना चाहता है या फिर भारत मिलाना चाहता है तो संसद द्वारा उसे मिलाया जा सकता है। इस आर्टिकल नंबर 2 के तहत 1975 में सिक्किम को मिलाया गया था। आर्टिकल नंबर 3 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 3 में वर्तमान राज्यों का आर्टिकल नंबर 3 में वर्तमान राज्यों का लेखा जोखा है, जैसे कि कौन सा राज्य कितना क्षेत्रफल में है, उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ पे है, कितने राज्य हैं, उसमें आर्टिकल नंबर 3 में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं क्या है। आर्टिकल नंबर 4 आर्टिकल नंबर 2 और 3 की सुरक्षा करता है। इसमें लिखा गया है कि अगर संसद आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करती है तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। चूंकि किसी भी राज्यों को अपने देश में मिलाने के लिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए, लेकिन अगर सदन उसको पास कर देता है संसद, तो उसमें राष्ट्रपति को हस्तक्षेप नहीं करना होगा, उसे हस्ताक्षर करना ही होगा, उसकी मर्जी हो चाहे ना हो। तो आर्टिकल नंबर 4, 2 और 3 को सुरक्षित करता है। सर ने क्लास नंबर 3 में बस इतना ही पढ़ाया था, इम्पोर्टेंट। अब क्लास नंबर 4 को हम लोग देखेंगे कि क्लास नंबर 4 में उन्होंने क्या क्या पढ़ाया था। खान सर ने क्लास नंबर 4 में बस कुछ कहानियां बताई थी। जो आपके पास समय है तो आप लोग सुन सकते हैं। उस कहानी में से मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको कुछ बता दूंगा कि सबसे पहले जो राज्य बना भाषा के आधार पर, क्योंकि सभी राज्य भाषा के आधार पर बांटा गया था और बांटा जाता भी है अभी भी। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग हुआ था, ये लोग आप लोग याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि पहले सब अलग अलग रजवाड़े थे, तो दो राजा ऐसे थे जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जो कि गुजरात के जूनागढ़ के राजा थे और एक हैदराबाद के निजाम थे। तो गुजरात के जूनागढ़ को, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जूनागढ़ को किसके तहत मिलाया गया था, तो जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। यह पूछता है, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। यह जनमत संग्रह क्या होता है कि लोगों से पूछा जाता है कि आप किस में रहना चाहते हैं, उसमें राजा का कोई योगदान नहीं होता है। और हैदराबाद के निजाम को किसके द्वारा मिलाया गया था, तो हैदराबाद के निजाम को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। इसमें निजाम को चारों तरफ से घेर लिया गया और बोला गया कि अगर आप नहीं हमारे देश में मिलते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। और यह रियासत मिलाने का भागीदारी किसको मिला था, कि किसको कहा गया था कि आप सभी रियासतों को एकजुट कीजिए, तो वह सरदार पटेल थे। पटेल को कहा गया था कि आप सभी रियासतों को मिलाइए। और दूसरा थे वीपी मेनन। बस इतना ही है दो और क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 में। धन्यवाद।